So hello, welcome back guys. This side Priyanshu. In this video, we are going to learn document object model. Now let's see. अभी तक गाइज हमने जो पढ़ा वो सारा हमारा मतलब इंटरव्यू वाली प्रिपरेशन थी, बेसिक्स थे जावा के, जावा स्क्रिप्ट के, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा था। नाउ अब हम जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स वाली साइड की तरफ, थोड़ा डेवलपमेंट वाली चीजों को सीखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स समझते हैं। अभी तक जो हमने समझा वो सारी इंटरव्यू वाली प्रिपरेशन थी, कॉन्सेप्ट थे जावा के। नाउ अब हम समझने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, ठीक है। नाउ व्हाट इज डॉम? डॉम क्या है? देखो डॉम, जिसमें डी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, और एम का मतलब होता है टू मैनिपुलेट, टू चेंज और मैनिपुलेट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, व्हाट इज डॉक्यूमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? देखो डॉक्यूमेंट जब हम जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने HTML का कोड लिखा नॉर्मली, ठीक है, ये डॉक टाइप लिखा है, डॉक टाइप, दैट इज व्हाट डॉक टाइप डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मींस HTML। तो डॉक्यूमेंट क्या है गाइस? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब है सिंपली HTML। क्या डॉक्यूमेंट का मतलब? HTML है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सिंपली JS ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैनिपुलेट का और मॉडल का मतलब क्या है? टू मैनिपुलेट, टू मैनिपुलेट, चेंजिंग, चेंज करना, ठीक है, चेंज करना। मतलब कि गाइस डॉम की मदद से हम क्या कर रहे होंगे? हम चेंज करेंगे किसको? HTML को, विद द हेल्प ऑफ JS। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमको क्या करना है? चेंज करना है HTML को विद द हेल्प ऑफ JS ऑब्जेक्ट, मतलब चेंजिंग HTML विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये चीज हम सीखेंगे। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ हम HTML को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब पूरा का पूरा HTML को हम चेंज कर देंगे विदाउट गोइंग इनटू द HTML फाइल। मतलब HTML की फाइल में ना जाकर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में रह के क्या कर सकते हैं? HTML को चेंज कर सकते हैं पूरा का पूरा। विदाउट गोइंग इनटू इन द फाइल ऑफ HTML वी कैन चेंज द HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई होप कि गाइस आपको इतना समझ में आया होगा अभी। नाउ लेट्स सी बिट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया डॉम, ठीक है। अच्छा, डॉम क्या है? मतलब अब सबसे पहले समझते हैं ब्राउजर के बारे में, ठीक है। ब्राउजर के बारे में समझते हैं। ब्राउजर को आपको सबको मालूम है ब्राउजर के बारे में। तो पता है गाइस, ब्राउजर हमें एक चीज प्रोवाइड करता है। ब्राउजर अल्टीमेटली मैं कहूँ तो हर चीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो ब्राउजर हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। ब्राउजर प्रोवाइड्स अस अ ऑब्जेक्ट whose name is document, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स अस अ ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है गाइस? जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। जिसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब HTML, ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब HTML, ठीक है। तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। क्या है गाइस? ये ऑब्जेक्ट है। जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो ब्राउजर हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब समझते हैं डॉक्यूमेंट का मतलब मैंने क्या बताया? डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट इट इज अ एंटायर एलिमेंट, इट इज अ एंटायर HTML, सॉरी, इट इज अ एंटायर HTML। नाउ लेट्स सी, मैं गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ H1 लिख दिया मैंने, डॉम, ठीक है। मैं ओपन विद लाइव सर्वर में करूंगा इसको गाइस, ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस डॉक्यूमेंट। एक सेकंड, मैं लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट। गाइस जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा तो इसने मेरे को क्या दिया? पूरा का पूरा HTML पेज। क्या दे दिया गाइस? इसने पूरा का पूरा HTML पेज दे दिया। मतलब कि अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूँ, मतलब पूरा, देखो मैंने डॉक्यूमेंट डाला, इसने पूरा का पूरा पेज दे दिया, मेरे को पूरा HTML दे दिया। तो यही बताया था मैंने आपको कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? HTML। तो जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, एक ऑब्जेक्ट है ये, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर पूरी सारी की पूरी क्या है? HTML है। तो अल्टीमेटली अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए गाइस, टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो ये हमें क्या देगा? डॉम ट्री देता है। क्या देता है हमें? ये डॉम ट्री देता है, ठीक है। इट गिव्स अस अ डॉम ट्री। अब डॉम ट्री की बात कर लेते हैं। डॉम ट्री देखो, HTML था, HTML कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी, ये होता है, ठीक है। अब हेड में भी क्या कर सकते हैं हम? तीन, हेड में लिंक हो गया, ठीक है, टाइटल हो गया, और आपका क्या हो गया गाइस? मेटा हो गया, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या हो गया? बॉडी के अंदर आपका हो गया सेक्शन, यहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। सेक्शन हो गया, पैराग्राफ हो सकता है, डिव हो सकता है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, ठीक है। डिव के अंदर स्पैन हो सकता है, ठीक है, H1 हो सकता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या हो सकता है गाइस?
लिस्ट आइटम्स हो सकते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ्स हो सकता है, लाइक लाइक दिस, ये सारी चीज हो सकती है। तो मतलब कि हमें इस चीज को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट करना है, क्या करना है, इसको मैनिपुलेट करना है, सो दैट वी कैन मैनिपुलेट देम। मतलब विद द हेल्प ऑफ डॉम हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द एचटीएमएल फाइल। तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, बस ये समझ में आया कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एचटीएमएल, ऑब्जेक्ट का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट सिंपल ऑब्जेक्ट, और मैनिपुलेट का और मॉडलिंग का मतलब होता है टू मैनिपुलेट, चेंज करना। मतलब कि एचटीएमएल को चेंज करना विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हमें एचटीएमएल की फाइल में जाएंगे ही नहीं, हम पूरे के पूरे एचटीएमएल को चेंज कर सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको डॉम ट्री के बारे में बता दिया कि मतलब ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, अल्टीमेटली ब्राउजर हमें देता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट देता है जिसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करना है गाइस, चेंज करना है, एलिमेंट्स को चेंज करना है। अब एलिमेंट्स को चेंज करना है तो मेरे को पता होना चाहिए किन किन एलिमेंट्स को चेंज करना है। लेट्स सी, मेरे को h1 को चेंज करना है, या मेरे को क्लास जिसको मैंने दे रखा है आईडी, लेट्स सपोज प्रियांशु, उसे चेंज करना है, किसको चेंज करना है। सो फॉर दैट हमारे पास होते हैं सेलेक्टर्स, क्या होते हैं, सेलेक्टर्स, सेलेक्टर्स वो वी हैव टू चेंज और मैनिपुलेट। किन को चेंज करना है, उनको हम किससे पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं सेलेक्टर से। वी हैव अ सेलेक्टर, वी हैव 5 ways टू सेलेक्ट, 5 ways टू सेलेक्ट एन एलिमेंट, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला आता है गाइस इसमें, इसमें पहला आता है गेट, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। दूसरा आता है गाइस इसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तीसरा आता है गाइस गेट एलिमेंट बाय क्लास। चौथा आता है गाइस, चौथा आता है क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर। और लास्ट आता है गाइस क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। सो वी हैव दिस 5 different types of व्हाट, सेलेक्टर्स, ठीक है। ये टैग को पकड़ना हो तो टैग को पकड़ेंगे, आईडी के नेम से पकड़ना हो तो आईडी से, और क्लास तो क्लास। और क्वेरी सेलेक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई विल मार्क द स्टार ओवर हियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। इसकी एक ब्यूटी है जो अभी समझेंगे हम, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसमें, ठीक है गाइज। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि हमें पूरा का पूरा क्या करना है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा HTML होता है। डॉम ट्री के बारे में बता दिया कि HTML के 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक हो गया आपका हेड, जहाँ पे हम यूजर्स से इन्फॉर्मेशन को हाइड करने वाली चीज रखते हैं हेड के अंदर। बॉडी के अंदर कंटेंट रखते हैं, इसके अंदर क्या हो सकता है, डिव हो सकता है, सेक्शंस हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। सेलेक्टर्स के बारे में बता दिया आपको, 5 टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इन सेलेक्टर्स को बारी बाय बारी देखेंगे और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा HTML इसमें कोड लिखना पड़ेगा, थोड़ा बना लेते हैं। लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड। तो मैंने गाइस बना लिया, लेट सपोज H1 बना लिया मैंने, यहाँ लिख लिया डॉम ट्री, ठीक है, 1। एक और H1 बना लिया, यहाँ पे मैं एक और H1 बना लेता हूँ, डॉम ट्री 2, ठीक है। फिर बना लेता हूँ एक H2 बना लेता हूँ, और H2 में लिख देता हूँ हाई आई एम टॉम H2, ठीक है। फिर एक और बना लेता हूँ, लेट सपोज H2 एक और बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं हाई आई एम योर डॉम H2.2, ठीक है। फिर बना लेते हैं H3 हाई आई एम H3 डॉम 1। फिर H3 बना लेते हैं एक और हाई आई एम H3 डॉम 2, ठीक है। फिर बना लेते हैं गाइस, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, लेट सपोज पैराग्राफ, ठीक है। और ठीक है गाइस, यहाँ पर लिखते हैं हम लॉरेम 5, एक सेकंड गाइस, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी,
ठीक है गाइस, नाउ लेट्स सी। इसके बाद बना लेते हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें li इंटू 5 लिस्ट आइटम, ठीक है। तीन बना लेते हैं, तीन ही बहुत है। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लेस लिस्ट 1, यहाँ लिख लेते हैं हम लिस्ट 2 और यहाँ लिख लेते हैं हम लिस्ट 3। ठीक है, नाउ लेट्स सी, लेट्स इसको एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ पेज आपको दिख रहा है गाइस। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अब हमें क्या करना है गाइस, सेलेक्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, सेलेक्टर्स को पढ़ना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गेट, हम गए HTML पर। अब देखो, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट था, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट था, डॉक्यूमेंट के अंदर ही क्या होगा, मेरा H1 होगा। ठीक है, देखो मैं इधर गया, मेरे को इस H1 को पकड़ना है। ठीक है, इस H1 को पकड़ना है गाइस। अब डॉक्यूमेंट के अंदर ही है ये मेरा। अब डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है अल्टीमेटली, तो ऑब्जेक्ट के अंदर किसी किसी चीज को मतलब किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो डॉट मार के करता हूँ। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, देखो बहुत सारे आ गए मेरे पास। अब हमको कौन सा समझना है, पहले टैग नेम वाला। टैग नेम पे क्लिक गया और यहाँ पे हमें H1 पकड़ना है, H1 गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे H1 लिख दिया। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल के अंदर करा लेते हैं हम स्टोर। लेट्स सपोज वेर ए के अंदर करा लेते हैं इसको स्टोर हम। ठीक है, और इस कंसोल डॉट लॉग करा हमने, क्या करा ए। और मेरे को क्या मिलना चाहिए, H1 मिलना चाहिए ना, H1 मिलना चाहिए। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। नाउ लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या मिलता है। हम गए इंस्पेक्ट पर, इंस्पेक्ट पे गए, हमें क्या मिलना है, HTML कलेक्शन मिलता है। HTML कलेक्शन मिल रहा है, मतलब कि अगर मैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम को कर रहा हूँ, तो टैग नेम से H1 को ले रहा हूँ, तो वो सारे के सारे H1 को क्या कर रहा है, अपने अंदर लेके आ रहा है। दैट इज कॉल्ड, मतलब ये पूरे का HTML कलेक्शन लेके आ रहा है। HTML कलेक्शन इज नथिंग बट इट इज एन एरे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर फॉर एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट वी नीड डॉट, ठीक है, मैंने क्या बताया, देखो एक सेकेंड, इसको पूरा अच्छे से बता देता हूँ मैं। एक सेकेंड गाइस, देखो डॉक्यूमेंट हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अगर मेरे को ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई चीज एक्सेस करनी होती है तो मैं डॉट ऑपरेटर का यूज करता हूँ, है ना, बताया था मैंने आपको, करा। तो जैसे ही हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है, तो पता है गाइस, जब मैं इसको कंसोल कराया, मैंने गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम को कंसोल कराया, तो इसने मेरे को क्या दिया, इसने मेरे को दिया HTML कलेक्शंस। इसने वो क्या दिया, HTML कलेक्शंस दिया। कलेक्शंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आप इसको ये मानो अभी के लिए, कलेक्शंस इज नथिंग बट एरे। क्या है ये, एरे मींस HTML कलेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो हमें अब अगर कोई पूछे कि गेट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स बाय टैग नेम हमें क्या देता है, क्या रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न्स us a HTML collection which is ultimately a array, which is ultimately an array। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखना गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या रिटर्न करता है, हमें एक एरे रिटर्न करता है, मतलब जितने H1 थे सारे के सारे उसने एरे में भरकर हमें दे दिए। ठीक है, सारे के सारे उसने हमें एरे के अंदर भर के दे दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इट रिकॉग्नाइज द टैग नेम, इसने टैग नेम को रिकॉग्नाइज करा, दैट इज H1। ठीक है, एंड रिटर्न ऑल द टैग्स इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग, देखो इंडेक्सिंग के बेसिस पर ही है ना, बोला तो 0 पे H1, 0 1 पे, देखो 0 पे क्या था, ये वाला H1 था, ये वाला। देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा गाइस, लेट्स सी, मैं इस पे गया, इसको बंद करा, ये वाला 0, ये वाला मिला मेरे को। एक सेकंड, कंसोल पे गए, ये वाला H1 मिला। ठीक है, इसको बंद करा, यहाँ से 1 वाले पे गए तो ये वाला मिला। ठीक है, ये H1 था, ये H1 था। आई होप कि आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो गाइस, जब मैंने बोला कि ये मेरे को एरे दे रहे हैं, ठीक है, ये मेरे को एरे दे रहे हैं, तो क्या मैं इन पे लूप लगा सकता हूँ, क्या लूप लगा सकता हूँ, एरे पे तो लूप लगा सकते हैं हम। जी हाँ, मैं इस पर लूप लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं लूप लगा सकता हूँ, चलो लूप लगा के देख लेते हैं एक बार। तो मैंने लगाया इस पर लूप।
इसको कर देते हैं यहाँ से अभी कर देते हैं यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड, फॉर लेट ऑफ आइटम ए, ठीक है गाइस, फॉर लेट ऑफ आइटम, फॉर लेट लगता है, लेट फॉर आइटम ऑफ ए, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है गाइस, इस पे कुछ स्टाइलिंग ऐड करनी है, मतलब कुछ ना कुछ स्टाइल चेंज, अब इसको चेंज करना है। मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, मैंने सेलेक्ट तो कर लिया इसको, अब मेरे को चेंज करना है, इसे चेंज करना है। लेट्स सी, अब मैं इसको चेंज क्या करना है, मेरे को कलर चेंज करना है इसका, ठीक है, कलर चेंज करना है। तो मैं क्या गया, मैं सिंपली क्या लिखूंगा, या फिर बॉर्डर मान लेते हैं, कुछ भी नहीं, अब मान लेते हैं हमें किसका कलर चेंज करना है, ठीक है, या फॉन्ट साइज मान लेते हैं, लेट्स सपोज फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो मैं गया गाइस, मैंने लिखा आइटम डॉट, अब स्टाइल हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें स्टाइल लिखना पड़ता है। स्टाइल इज अ मेथड दैट प्रोवाइड्स अस फंक्शनलिटी टू अप्लाई सीएसएस प्रॉपर्टीज आफ्टर सेलेक्टिंग द एलिमेंट, ठीक है। तो हमें स्टाइल लिखना पड़ेगा कि अब क्या कर, तू आइटम पे जा, मतलब H1 पे जा, डॉट स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, इट इज अ मेथड, it is a methods that provides us functionality to apply css properties after selecting the element। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। डॉट स्टाइल गया, अब मेरे को क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर पे गया, कलर क्या चेंज करना है मेरे को, लेट सपोज रेड करना है, ठीक है, रेड करना है। तो गाइस ये लूप लगा सकता हूँ, अल्टीमेटली इसने मेरे को एरर दिया ना, कलेक्शन दिया, मैंने क्या बोला, करेक्शन एचटीएमएल कलेक्शन इज नथिंग बट इट इज एन एरे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या इसका कलर चेंज हुआ। देखो गाइस इसका कलर चेंज हो गया। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहला वाला गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो गेट्स एलिमेंट बाय टैग नेम के बारे में आपको दो चीज याद रखनी है। क्या रिटर्न करके देता है हमें, ये एचटीएमएल कलेक्शन ला के देता है, दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड एन एरे, ठीक है, अल्टीमेटली कॉल्ड एन एरे, ठीक है। अभी अभी के लिए एरे मान लो, अभी आगे समझेंगे एरे, मतलब पूरी तरीके से रेगुलर एरे नहीं होता वो, समझेंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज आपको गाइस याद रखनी है, इसका रिटर्न टाइप याद रखना है, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब हम समझते हैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, सेकंड वे ऑफ सेलेक्टिंग, गेट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब हम ये समझते हैं, ठीक है, चलो। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी को समझते हैं गाइस। सो देखो गाइस सिंपल सी बात है, मैं क्या करता हूँ, मैं गया यहाँ पर H2 में, अभी मैंने आईडी नहीं दी, तो लेट सपोज मैं आईडी देता हूँ इसको, मैंने दी आईडी इज इक्वल्स टू प्रियांशु, इसको मैं आईडी दी प्रियांशु। अब मैं गया एप डॉट, इसमें इसको अभी यहाँ के लिए कर देते हैं कॉपी, ठीक है, हम कर दें सेकंड वे, ठीक है, सेकंड वे। तो मैंने लिखा लेट आईडी इज इक्वल्स टू, फिर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट मतलब पूरा का पूरा एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर जा, इस सेलेक्टर को इस पे जाओ और किसको सेलेक्ट करके लेके आ, प्रियांशु को, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब इसको अगर कंसोल कराऊंगा तो मेरे को क्या देगा, ये देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। मैंने करा आईडी को कंसोल करा, और मैं यहाँ पे गया, तो इसने क्या करा गाइस, मेरे को पूरा का पूरा क्या दे दिया, वो दे दिया, मतलब इसने मेरे को क्या रिटर्न करके दिया, सिंगल एलिमेंट। क्या रिटर्न करके दिया गाइस, इसने मेरे को सिंगल एलिमेंट रिटर्न करके दिया। सो गेट एलिमेंट्स बाय आईडी मेरे को क्या रिटर्न करके दिया गाइस, इट रिटर्न्स अ सिंगल एलिमेंट। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, लेट्स सी, अगर आप, अच्छा आप कह रहे हो कि भैया के इसने सिंगल एलिमेंट क्यों दिया, अगर मान के चलो आईडी में कर देता हूँ, इसको भी आईडी कर देता हूँ प्रियांशु, ठीक है, मैंने इसकी भी आईडी कर दी प्रियांशु, ठीक है। तो गाइस पता है क्या होगा, अब इसको बस दो आईडी मिली, तो ये पहला वाला प्रियांशु को दे देगा, मेरे को पहले वाले एच2 को देगा, ऑलवेज रिटर्न। आई होप गाइस क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो पहली वाली तो दी ना, वो मैंने गलत लिख दिया था, पहली वाली दी ना, हाई आई एम योर एच टू, मैंने दोनों दोनों में प्रियांशु लिखा, देखो सेम, प्रियांशु प्रियांशु दोनों को आईडी दी, लेकिन उसने पहला वाला दिया, तो इट इज ऑलवेज रिटर्न एज अ सिंगल एलिमेंट। अगर मल्टीपल्स आईडी का नाम सेम होगा, फिर भी वो क्या करेगा गाइस, वैसे आईडीज का नाम यूनिक रखते हैं हम, पर फिर भी क्या होगा, अगर मान लो सेम आईडी हमने कर दी, ठीक है, जनरली वैसे आईडी हम एक बार एक को देते हैं, लेकिन मान के चलो हमने दो बार दे दी, लेट सपोज बाई मिस्टेक हमने क्या कर दिया, दो बार आईडी दे दी, ठीक है। जनरली वी राइट आईडी वंस, बट इफ समहाउ by mistake we write two IDs and then we are accessing an element by get element by ID, then so that in that case it will return the first one। I hope कि आपको सिंपल समझ में आया होगा, पहला वाला इसने हमें क्या कर दिया, गेट करके दे दिया। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
चलो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे को इसको चेंज करना है। सेलेक्ट करने के बाद चेंज करना है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, स्टाइल मेथड यूज करना पड़ेगा गाइस। स्टाइल मेथड यूज करना पड़ेगा, तो मैं गया सिंपली, तो मतलब इस पर लूप नहीं लगा सकता ना मैं, क्योंकि इसने मेरे को एरे नहीं दी, कलेक्शन नहीं दिया फॉर श्योर। ठीक है, आईडी गया, स्टाइल डॉट, इसका कर देते हैं गाइस फॉन्ट साइज कर देते हैं, लेट्स सपोज फॉन्ट साइज कर देते हैं हम 70 पिक्सल्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइज देखो, हाई आई एम योर डॉम टू, इसका पिक्सल साइज हो गया 1। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या है बात याद रखनी है कि ऑलवेज रिटर्न्स अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, इसका एक मैं नोट भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि जनरली वी राइट वी राइट आईडी वंस वी राइट आईडी वंस, if somehow if somehow by mistake we हम लिख देते हैं वी राइट टू आईडी then and then we are accessing we are accessing we are accessing an element by get element by id, so in that case it will return first one। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी, अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, थर्ड वाले पे चलते हैं गाइस। थर्ड वे, ठीक है, तो थर्ड वे में क्या है, लेट सपोज मैं क्या देता हूँ, क्लास देते हुए हम, कौन सा था थर्ड वे हमारा, थर्ड वे था गाइस हमारा गेट एलिमेंट बाई क्लास। ठीक है, चलो, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, क्लास दे देता हूँ इन सबको। आ गए, अब आगे इसको करा ऑल्ट, इनको मैंने क्लासेस दे दी, लेट सपोज डोम। ठीक है, इनको मैंने क्लास दे दी डोम। नाउ लेट्स सी, एक को नहीं देते, चलो एक को नहीं देते, जिससे आपको डिफरेंशिएट भी समझ में आए, एक को नहीं देते हैं। एक को, एक सेकेंड, इसको ना क्लास देके इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। नाउ लेट्स सी, तो गाइस अब क्या करा, अब देखो मेरे को पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ है, इसको कोड करते हैं एक बार। ऐप पे गए हम, थर्ड वे, लेट पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट प्रॉजेक्ट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम क्या था, डॉम था। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ पैरा, तो गाइस पता है ये मेरे को सारे के सारे क्या दे देगा, ये मेरे को क्या दे देगा, कलेक्शन देगा, ये भी सारे के सारे पैराग्राफ्स मेरे को उठा के दे देगा। लेट्स सी, देखो कलेक्शन दे दिए, 4 थे मेरे पास, कितने थे देखो, मैं गया यहाँ पे इनलेट ऑफ एचटीएमएल में, 1 2 3 4 पे लगाया, तो चारों के चारों इसने मेरे को क्या दे दिए इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सिंग के साथ इसने मेरे को क्या दे दिया गाइस, दे दिए। वी आर कॉलिंग एचटीएमएल कलेक्शंस एन एरे। ठीक है, वी आर कॉलिंग एचटीएमएल कलेक्शन एज एन एरे, अभी के लिए मान के चलते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर लूप चला देता हूँ। जी हाँ, क्या मैं लूप चला सकता हूँ उस पर, जी हाँ फॉर श्योर, आराम चला सकता हूँ लूप। ठीक है, मैंने चलाया फॉर लेट आइटम ऑफ पैरा, और कर देता हूँ आइटम डॉट स्टाइल डॉट, एक सेकंड गाइस, मैं यहाँ पे करता हूँ आइटम स्टाइल डॉट रे, ठीक है, स्टाइल डॉट, अब क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं इसका लेट सपोज फॉन्ट वेट, कलर कर देते हैं, कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है, नाउ लेट्स सी, कलर इक्वल्स टू रेड हो गया गाइस। ठीक है, कलर कर रहे हैं, लेट सपोज हम कर देते हैं इसका फॉन्ट वेट कर देते हैं, इस बार फॉन्ट वेट भी करके दिखा देता हूँ आपको, फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट कर देते हैं हम, लेट सपोज 900। नाउ लेट्स सी, फॉन्ट वेट हो गया 900 गाइस। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा।
आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। इसका भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने क्या अभी तीसरा कौन सा देखा हमने, गेट एलिमेंट्स एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये हमें क्या रिटर्न कर देता है, रिटर्न्स अस इट रिटर्न्स अस व्हाट इट रिटर्न्स अस an array it returns us an array और collections। अब गाइस, अब बहुत देर से मैं कह रहा था कलेक्शंस बोलते हैं, अब इंटरव्यू का सवाल, ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन। आप जिसको कलेक्शंस बोल रहे हो, कलेक्शंस बोल रहे हो, आप इस पर लूप लगा रहे हो, आप इसको एरे बोल रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो, ठीक है। अब एरे के पास मेथड्स होते हैं खुद के, एरे के पास मेथड्स होते हैं खुद के, लाइक पुश और पॉप होते हैं गाइस, मैंने आपको पढ़ाया था, होते हैं। सो गाइस पता है ये कलेक्शन जो है इसको रेगुलर, ये रेगुलर एरे नहीं है, दिस इज नॉट अ रेगुलर एरे। इस पे हम लूप तो लगा सकते हैं, बट इस पर गाइस हम क्या नहीं कर सकते, पुश और पॉप नहीं कर सकते हैं, पुश और पॉप नहीं कर सकते। तो वी आर कॉलिंग एचटीएमएल कलेक्शंस एन एरे, बट वी कैन नॉट यूज पुश पॉप इन दिस वे और इन दिस कलेक्शन। दिस इज द एचटीएमएल कलेक्शन विच वी आर कॉलिंग एरे, बट दिस इज नॉट द एंटायर एरे। सो यहाँ पे एक नोट बना के मैं लिख देता हूँ, नोट HTML collection, HTML collections is not an entire array. HTML collections is not entire array. ठीक है गाइस, आई होप गाइस कि आपको अभी तक तीनों सेलेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी दैट इज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेलेक्टर व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वेरी सेलेक्टर, दैट इज क्वेरी सेलेक्टर। गाइस अभी तक आप मेरे को बताना, अभी तक क्या था, टैग के लिए हम टैग नेम यूज कर रहे थे, एलिमेंट के लिए हम मतलब आईडी के लिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर रहे थे, क्लास के लिए ये। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके पास एक ऐसी सुपर पावर है कि आप इससे टैग भी यूज कर सकते हो, इससे आप क्लास भी ले सकते हो, और इससे आप क्या कर सकते हो, आईडी भी उठा सकते हो, मतलब एलिमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो इससे नॉर्मली, दैट इज H1। क्लास भी डॉट, क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं हम, ठीक है, और आईडी के लिए हैश। सो गाइज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमें बार बार अलग ना यूज करते हुए हम इसको यूज कर लेंगे ना, क्योंकि इसके पास क्या है, इट हैज द पावर टू सेलेक्ट सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो क्लास भी हो सकती है, वो आईडी भी हो सकता है, ठीक है, तीनों को ये सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब क्वेरी सेलेक्टर की बात करते हैं। हाँ गाइस, क्वेरी सेलेक्टर की बात करते हैं, और गाइस एक चीज और, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ सिंगल एलिमेंट, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ सिंगल एलिमेंट। अब देखो मान के चलते हैं मैंने क्लास बहुत सारे पैराग्राफ्स को दी थी, सेम क्लास, तो अब मैंने क्या बोला, ये ऑलवेज रिटर्न सिंगल एलिमेंट, तो इस फर्स्ट वाली दे देगा, ठीक है, फर्स्ट वाली दे देगा। इट विल, लेट सपोज वी हैव अ मल्टीपल क्लासेस, मतलब मल्टीपल सारी चीज, एक एक पैराग्राफ है जिसकी एक एक क्लास है जिसकी बहुत सारे पैराग्राफ में हमने उसको दे रखी है, एक ही क्लास बहुत सारे पैराग्राफ को दे रखी है, तो इट विल रिटर्न फर्स्ट H1, लाइक H1 को दे रखी है मान के चलते, तो इट विल रिटर्न फर्स्ट H1 फ्रॉम ऑल H1 टैग, नॉट ऑल, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स इसको करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको गाइस हम करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी, तो हम गए चौथे वे में, लेट, हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट सपोज हम H1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, चलो। तो मैं गया, लेट H1 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर किसको सेलेक्ट करना है मेरे को, H1 को, ठीक है, H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लू, ठीक है। नाउ लेट्स सी, लेट्स रन इट। ब्लू हो गया गाइस, ब्लू हो गया, और मैं इसको कंसोल करा के भी दिखा देता हूँ आपको, लेट सपोज कंसोल डॉट लॉग, मैंने कर दिया यहाँ पे H1, तो वो क्या रिटर्न करके देगा, पहला वाला देगा, ठीक है, पहला वाला देगा। H1 ये भी था, लेकिन मैंने क्या बोला, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेरी सेलेक्टर। इससे आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो दिखा देता हूँ, लेट आईडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश हैश
प्रियांशु, ठीक है। उसमें आपको क्या करना, id डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू पिंक, ठीक है। सो हाय आई एम डॉम h2, इसका कलर क्या हो गया गाइस, पिंक हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेरी सेलेक्टर, जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन के पास चले जाते हैं। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये सबको दे देगा गाइस, सबको दे देगा रिटर्न करके, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल के बारे में, लेट्स सी। तो ये भी क्वेरी सेलेक्टर की तरह है, बट ये रिटर्न कर, जैसे वो रिटर्न करता है सिंगल एलिमेंट, ये रिटर्न कर देगा सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। मैं गया लेट सपोज पैरा इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई दैट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, दैट इज व्हाट डॉट, क्या था मैंने क्लास का नाम क्या दिया था, डॉम, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, एक सेकंड गाइस, ठीक है। तो देखो इसने इसमें हमें क्या दिया, नोड लिस्ट दिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एरे। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल हमें क्या देती है गाइस, क्वेरी सेलेक्टर ऑल हमें क्या देती है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल हमें देता है व्हाट, इट रिटर्न्स अस अ नोड लिस्ट, व्हाट, नोड लिस्ट, जिसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ अभी के लिए, एरे बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स गो। अब गए हम इस पे, हमने लगाया फॉर लेट आइटम ऑफ पैरा आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू रेड, ठीक है। तो गाइस इसने क्या कर दिया, कलर इज इक्वल्स टू रेड कर दिया, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेरीज, दैट इज ऑल अबाउट द सेलेक्टर्स, ठीक है।